हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है, तो कृपया लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करना चाहूँगा अपने अलग-अलग शरीरों के बारे में। ज़्यादातर जनसाधारण लोग समझते हैं कि हमारे 2 प्रकार के शरीर होते हैं। एक तो हमारा ये भौतिक शरीर, जिसको हम फिजिकल बॉडी या स्थूल शरीर कहते हैं, और इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा अगर बात करें, तो लोग बात करते हैं एक दूसरे शरीर की, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जिसको कभी-कभी लोग भूत, प्रेत, आत्मा आदि की संज्ञा देने लगते हैं, जो वस्तुतः सही नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस भौतिक शरीर के अतिरिक्त और कितने तरीके के शरीर होते हैं, उन शरीर के कौन-कौन से गुण हैं, और उन अवस्थाओं तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने पहले शरीर से, जिसको हम कहते हैं भौतिक शरीर या स्थूल शरीर। भौतिक शरीर, इसी भौतिक शरीर के अंदर जो अतिरिक्त हमारे शरीर हैं, बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। बेसिकली वो 6 और शरीर हैं, जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ मित्रों। पहले एक है भाव शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, तीसरा है मन शरीर, चौथा है आत्म शरीर, पांचवा है ब्रह्म शरीर, और छठा है निर्वाण शरीर। तो इस तरह भौतिक शरीर को मिलाकर के कुल 7 शरीर बनते हैं: भौतिक, भाव, सूक्ष्म, मन, आत्म, ब्रह्म और निर्वाण। ये जो बीज रूप में विद्यमान रहने वाले शरीर हैं, इनके अपने अपने केंद्र होते हैं, जिनको योग तंत्र की भाषा में चक्र कहते हैं। चक्रों के बारे में आपने पहले सुना भी होगा। प्रत्येक चक्र प्रत्येक शरीर का बीज केंद्र होता है, यानी कि भाव शरीर का एक अपना केंद्र होगा, बीज केंद्र, सूक्ष्म शरीर का अपना एक बीज केंद्र होगा। उन चक्रों के अलग अलग नाम हैं, वस्तुतः आपने सुने होंगे, या जिन्होंने नहीं सुने मैं उनको बता देता हूँ। ये जो 7 शरीर हैं, मैं इनसे संबंधित चक्रों की बात आपसे करना चाहता हूँ। पहला है मूलाधार चक्र, जिसका संबंध हमारे भौतिक शरीर से है, यानी कि हमारे स्थूल शरीर से है। इसके अलावा जो शेष 6 चक्र हैं, वह है स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इन चक्रों का संबंध क्रम से समझिए: भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर से होता है। अच्छा, अगर हम इन शरीरों के गुणों की बात करें, तो इन शरीरों के अपने अपने प्रकृति दत्त गुण हैं, और प्रत्येक शरीर की विकास की संभावना भी अलग अलग है। प्रकृति दत्त गुण का मतलब प्रकृति ने दिए हुए जो उनको गुण हैं। प्रत्येक शरीर का संबंध जीवन के 7 वर्षों से होता है। जीवन के जो पहले 7 वर्ष होते हैं, उसमें जो ये हमारा भौतिक या स्थूल शरीर है, ये विकसित होकर परिपक्व होता है। इस वक्त इन 7 सालों में जो शेष शरीर होते हैं, वो बीज रूप में उस समय रहते हैं। जीवन के पहले 7 वर्ष अनुकरण के वर्ष होते हैं। इस अवधि में कोई बुद्धि, कोई भावना, कोई कामना न जन्म लेती है और न विकसित होती है। विकसित होता है तो सिर्फ हमारा भौतिक या स्थूल शरीर। कुछ लोग केवल भौतिक शरीर की सीमा में रह जाते हैं, और ऐसे लोगों में और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता। पशुओं के पास केवल भौतिक शरीर होता है, दूसरे शरीर अविकसित रहते हैं। दूसरे 7 वर्ष में भाव शरीर विकसित होकर परिपक्व होता है। इन 14 सालों में मनुष्यों को यौन परिपक्वता की उपलब्धि होती है, यानी ये भाव शरीर का अत्यंत प्रगाढ़ रूप होता है। यौन परिपक्वता यानी काम वासना ही नहीं, इसके अलावा जो और सभी वासनाओं का भी प्रगाढ़ रूप है भाव शरीर, इसीलिए इसको वासना शरीर भी कहते हैं। यानी भाव शरीर का दूसरा नाम क्या है? वासना शरीर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाव शरीर की सीमा में बंद कर रह जाते हैं। भौतिक शरीर की आयु तो बढ़ती रहती है, उनकी कविता, उनकी पुस्तक, उनके द्वारा बनाए गए चित्रों में, यानी उनके रहन सहन में, इस सब में भी कामना वासना रहती है। इसी प्रकार जो लोग तीसरे यानी कि सूक्ष्म शरीर के तल पर आकर ठहर जाते हैं, उनका संपूर्ण जीवन बौद्धिक चिंतन और विचारों से भरा हुआ होता है। वो हमेशा बौद्धिक चिंतन मन में डूबे रहते हैं, अपने विचारों में खोए रहते हैं। ऐसे लोग आगे चल करके विचारक और मनस्वी होते हैं।
इन तीनों शरीरों की जो अवस्थाएं होती हैं वो तंत्र के अंतर्गत पशु भाव के अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब क्या है? इसी को पशु भाव कहते हैं। अब हम चौथे शरीर की अगर बात करें, चौथा शरीर यानी कि मन शरीर। इस चौथे शरीर या मन शरीर की जो अवस्थाएं और संभावनाएं हैं वो वीर भाव के अंतर्गत आती हैं। वीर भाव, ये जो चौथा शरीर होता है मन शरीर, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके एक तरफ तो भौतिक शरीर, भाव शरीर और सूक्ष्म शरीर होते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। इस मन शरीर को या चौथे शरीर को हम साइकिक बॉडी भी कहते हैं। सबसे ज्यादा संभावनाएं इसी शरीर में होती हैं। जिन लोगों का मन शरीर पूर्ण विकसित हो जाता है, पूर्ण परिपक्व होता है, और जो लोग मन शरीर के तल पर आकर ठहरते हैं, वो बिना समय और स्थान की बाधा के दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। बिना बोले, बिना भाव व्यक्त किए हुए दूसरे के विचार जान समझ सकते हैं और अपने विचार तथा भावों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अपने भौतिक शरीर के बाहर यात्रा कर सकते हैं, इच्छा अनुसार भ्रमण कर सकते हैं। अगर सच्चे अर्थों की बात की जाए तो योग और तंत्र की वास्तविक साधना इसी शरीर से शुरू होती है। उच्च कोटि के योगी हैं, जो साधक होते हैं, वो जनरली या प्राय इसी शरीर में निवास करते हैं और अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं। मन शरीर को ऐसे स्थान पे माना जा सकता है कि जिसके एक तरफ तो वस्तु परक जगत की सत्ता है और दूसरी ओर आत्म परक सत्ता। लेकिन इनके पास केवल दो ही शरीर रहते हैं। पहले शरीर पर रुके हुए लोग अनुकरण प्रिय होते हैं, इसी प्रकार दूसरे शरीर पर ठहरे हुए लोग वासना प्रिय होते हैं, यानी कि मन शरीर के पहले वाले। अब जो तीसरा 7 साल होता है हमारे जीवन का, उसमें जो तीसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो विकसित होकर परिपक्व होता है। इस 21 वर्ष की आयु में मनुष्य के तर्क, बुद्धि और विचार का विकास होता है। अपनी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, इसके अनुसार जिन लोगों के तर्क, बुद्धि एवं विचारों का विकास हुआ रहता है, वे लोग भी अनुकरण और वासना, कामना आदि को महत्व नहीं देते हैं। वो किसको महत्व देते हैं? वो महत्व देते हैं तर्क को, बुद्धि को और विचारों को, यानी लॉजिक को। अब कहने की आवश्यकता नहीं है, प्राय लोग बस इन्हीं तीनों शरीरों में से एक शरीर की सीमा में बंधे रहकर अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अच्छा, अगर हम तंत्र शास्त्र की बात करें तो इस साधना क्रम के अंतर्गत 3 भाव होते हैं। 2 मैंने आपको बताया अभी मित्रों। पहला है पशु भाव और दूसरा है वीर भाव। इसके अलावा एक तीसरा भाव और होता है, उसको बोलते हैं दिव्य भाव। इन तीनों भावों का संबंध उन 7 शरीरों की अलग अलग अवस्थाओं से होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि मनुष्य के जिस शरीर का विकास होता है, उस शरीर के अनंत आयाम, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज उसको मिल जाती हैं, अनंत आयाम उसके लिए खुल जाते हैं। और जिसका व्यक्ति का भाव शरीर विकसित नहीं होता है, वो केवल भौतिक शरीर के तल पर अगर ठहर गया है, तो उसका संपूर्ण जीवन, पूरी जिंदगी केवल खाने पीने में और जीवन का आनंद लेने में व्यतीत हो जाती है। जीव का मतलब यहाँ पर है भोजन या खान पान, इसी संस्कृति में हमेशा वो रह जाता है। और जो लोग भाव शरीर पर आकर ठहरते हैं, उनका सारा पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व केवल यौन केंद्रित हो जाता है। इस मनुष्य का जो पहले 3 शरीर हैं, जो मैंने बताया आपको, वस्तु परक जगत के अंतर्गत होते हैं। इसके बाद का 3 शरीर जो होता है, उसको वो आत्म परक जगत के अंतर्गत होता है। पहला जगत जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित होता है, लेकिन जो दूसरा आत्म परक जगत है, उसमें सिवाय आंतरिक अनुभूतियों के अलावा और कुछ नहीं होता है। और जो अनुभूतियों का प्रमाण है, वो स्वयं साधक अथवा मन शरीर के तल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति ही होता है। ये जो चौथा शरीर है, ये शरीर चौथे 7 वर्ष में विकसित और परिपक्व होता है। मगर बहुत ही कम लोगों का जो मन शरीर है ना, विकसित और परिपक्व होता है। इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है और बहुत मन पर नियंत्रण रखना पड़ता है। बिना योग और कह सकते हैं तंत्र साधना के मन शरीर का विकास नहीं हो पाता है, ना ही इसमें परिपक्वता ही आती है। योग तंत्र पर जितनी भी शक्तियां होती हैं, वो सब की सब जो उपलब्धियां हैं, वो सिर्फ इसी मन शरीर की उपलब्धि मानी जाती हैं। और यहाँ पर मैं मित्रों आपको यही बता देता हूँ कि जो मन शरीर होता है, ये सबसे ज्यादा कोमल और तत्काल प्रभावित होने वाला शरीर होता है। अगर ऐसे व्यक्तियों को ना कभी अगर मदिरा का पान कराए, शराब पिला दी जाए, तो तत्काल प्रभावित हो जाता है। उनके अंदर जो अनुभूतियां होती हैं ना, वो उनके मुख से बाहर निकलने लगती हैं। मन शरीर वैसे बंधन नहीं है। जब तक चाहे भौतिक शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर में आदमी रह सकता है, और जब चाहे अपने मन शरीर का उपयोग उसको अलग अलग तरीके से प्रयोग में ला सकता है। लेकिन मन शरीर
में उपस्थित होने में और उससे काम लेने के लिए उसे प्रभावित करना, उसको एक्टिवेट करना आवश्यक होता है। अब हम पांचवें शरीर की बात करते हैं। जो हमारा पांचवा शरीर है वो है आत्म शरीर। जो पांचवा 7 वर्ष होते हैं उसमें इस शरीर का विकास और परिपक्वता संभव हो पाती है। लेकिन तब जब मन शरीर भी पूर्ण विकसित और पूर्ण परिपक्व हुआ रहता है। अगर मन शरीर पूरा विकसित नहीं हुआ है तो आत्म शरीर का विकास संभव नहीं होता है। इस आत्म शरीर को ही आध्यात्म शरीर भी कहते हैं। 35 वर्ष तक की उम्र तक अगर ठीक ठाक ढंग से जीवन का विकास हो जाए तो आत्म शरीर की उपलब्धि संभव हो पाती है। साधक हैं, जो योगी हैं, उनको इसी पांचवें शरीर में आत्मज्ञान, आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार होता है। और जब तक ये पांचवा शरीर प्राप्त नहीं होता है तब तक आत्मा के विषय में चर्चा करना व्यर्थ होता है, क्योंकि आत्मा जो है वो हमारा अनुभव नहीं है। अनुभव के पूर्व हमारे लिए वो एकमात्र चर्चा का विषय है केवल। और जब तक पांचवा शरीर नहीं होगा विकसित तब तक हम आत्मा से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने छठवें शरीर पर, सिक्स्थ बॉडी पर, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म शरीर। आत्म शरीर में आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और आत्म अनुभव होने पर फिर ये ब्रह्म शरीर की उपलब्धि संभव है। यानी कि जब चौथा शरीर परिपक्व होता है तो पांचवें को प्राप्त कर सकते हैं, जब पांचवा शरीर परिपक्व होता है तो हम छठवें शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। जो ये छठवां शरीर है ब्रह्म शरीर, इसके डेवलपमेंट की, विकास की जो संभावना है वो 42 वर्ष तक की अवस्था तक होती है। ब्रह्म शरीर की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है अहम ब्रह्मास्मि। जब तक हम इस शरीर को प्राप्त नहीं हो पाते हैं तब तक आत्मा की तरह अहम ब्रह्मास्मि केवल शब्द होता है। अहम ब्रह्मास्मि के पीछे जो सार तत्व है वो हमारे पास नहीं रहता है। अब आते हैं हम सातवें शरीर पर। सातवां शरीर जिसका नाम मैंने बताया था निर्वाण शरीर, इसका विकास 49 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। निर्वाण शरीर है ना, इसको ये कोई शरीर नहीं है, वो बॉडी लेसनेस यानी कि देह शून्यता की स्थिति होती है। यही परम अवस्था होती है। यहाँ पर परम शून्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहां ब्रह्म विशेष नहीं है, अथवा कहना चाहिए वहां कुछ भी शेष नहीं है, वहां सब कुछ समाप्त है। तो निर्वाण शब्द का अगर अर्थ की बात करें तो उसका ऐसे ही अर्थ समझना चाहिए कि जैसे दीपक का बुझ जाना। अब जलते हुए दीपक की ज्योति बुझ जाने पर कहाँ विलीन हो जाती है ये बताना बहुत मुश्किल है। इसी को कहते हैं निर्वाण, या इसी को कहते हैं परम शून्य की अवस्था। तो इस तरह से आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 7 शरीर के बारे में बताया है। आशा करता हूं कि आपको इन 7 शरीरों से संबंधित कुछ जानकारी मिली होगी। इन 7 शरीरों में जो प्रकृति प्रदत्त गुण होते हैं वो कौन कौन से हैं, और साधना से हम उन पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, या साधना करने पर हमारे अंदर कौन कौन से गुण उत्पन्न हो जाते हैं, कौन कौन सी विभूतियां उत्पन्न हो जाती हैं, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।